धन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। ब्रह्मा विष्णु शंकर से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से माँ तेरा वंदित चरण। माँ भारती तुझको सत सत नमन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। तेरा नाम जप कर मैया, तेरा नाम जप कर मैया, गुणी होते जन। माँ भारती तुझको सादर नमन। मंद सरजू को तेरा सहारा। मति मंद सरजू को माँ तेरा सहारा। करो मार्गदर्शन लाओ अबारा। करो मार्गदर्शन मैया न लाओ अबारा। धरती गगन माँ भारती तुझको सादर नमन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। तेरा नाम जप कर मैया, गुणी होते जन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। माँ भारती तुझको सत सत नमन। माँ भारती तुझको सादर नमन।
भारतवर्ष के संपूर्ण राष्ट्र भक्तों का हार्दिक अर्चन वंदन और अभिनंदन करते हैं और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हेतु जो 24 घंटे सर्दी गर्मी ठंडी गर्मी हर प्रकार की प्रतिकूल वातावरण का, हर प्रकार के प्रतिकूल मौसम का आघात सहते हुए अक्साई चिन ग्लेशियर तक राजस्थान के उस तपती हुई रेत से लेकर के जो सीमा पर तैनात हमारे प्रहरी, हमारे भारत के मां के रक्षक, भारत मां के सच्चे सपूत, मैं उनका हार्दिक अर्चन वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने राष्ट्र के सभी राष्ट्र भक्तों से एक एक इकाई से, राष्ट्र की एक एक इकाई से, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हो, बूढ़े हो, माँ बहनें, जो भी हैं, उन सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि कल आप सभी लोगों ने सुना, हमको भी दूरदर्शन के तमाम चैनल के माध्यम से यह जानकारी मिली कि भारत की सीमा पर चाइना ने बलात् अटैक करके और हमारे भारत के एक अफसर सहित 200 सैनिक की हत्या कर दी। हमारे सैनिक किसी भी प्रकार से प्रथम आक्रमण के पक्ष में नहीं थे और हमारे भारत का इतिहास सदियों से रहा कि हमने कभी किसी को नहीं सताया और कभी किसी को जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं की और ना किसी के साथ में बलात् ऐसा कोई कार्य किया कि जिससे किसी भी प्राणी को ठेस और कष्ट पहुंचे। लेकिन ये चाइना जब जब भी इसने मौका पाया है हमेशा भारत का विरोध किया है और यही नहीं, कल की घटना से भारत तो स्तब्ध ही है, पूरा विश्व स्तब्ध है और चाइना की यह दादागिरी असहनीय हो गई है। मित्रों, आप सभी राष्ट्र भक्तों से मेरी अपील है कि जो लोग भी इस अपील को सुने और हर प्रकार से हम चाइना के विरोध में, चाइना के इस कुकृत्य के विरोध में अपना विरोध जताने के लिए तमाम प्रकार से हमारे पास विकल्प हैं और उन विकल्पों के माध्यम से पहला विकल्प तो यही है कि हम चाइना द्वारा निर्मित तमाम जो हमारे भारतवर्ष में उसकी चाइना की बनी हुई वस्तुएं आती हैं उनका बिल्कुल जो है हम उनका बहिष्कार करें। मित्रों, और अन्य हर प्रकार से हमारे सैनिक, हमारे भारत माता के सच्चे सपूत, वो सेना, हमारी सेना जो विश्व की सबसे मजबूत बाहिनी मानी जाती है, सीमा पर तैनात, हम लोग भी तन मन धन और मन वाणी और कर्म से मैं आह्वान करता हूं भारत के सभी नौजवानों से, सभी बच्चों से, बुजुर्ग जनों से कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग भी सीमा पर अपनी जान कमाने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। मित्रों, आज बड़े दुख की बात है और ये हमारा आज का जो
बयान है और आज की जो ये हमारी बातें, जो हमारा प्रवचन है, जो हमारा निवेदन है, हम अपने राष्ट्रभक्तों से यही निवेदन करते हैं कि मित्रों, हमें सजग हो जाना चाहिए और बहुत मजबूती के साथ में इस आक्रमणकारी चीन को हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमारी सरहद की तरफ बढ़ने वाले जितने भी आंखें हैं, उन सभी आंखों को निकाल लेना होगा। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम घर में घुस करके मारना जानते हैं। मित्रों, इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहता। आज हमें उन भारत के महान सच्चे सपूतों पर, उन सपूतों के कारनामों पर हमें फख्र है, जिन्होंने संख्या बल में कम होते हुए भी और अपनी सीमा से पीछे नहीं हटे, अपनी जान गंवा करके, अपनी शहादत दे करके भारत की सीमा की रक्षा की। आते हैं हम सभी लोग उन जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए। वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम भारत वंदन करते हैं। भारत माँ की वंदना 2 लाइन में करेंगे और तत्पश्चात आगे कुछ हम आपसे निवेदन करेंगे। आइए सुनते हैं। वंदे मातरम। सभी लोग बोलेंगे। यह राष्ट्रवंदन है और ये राष्ट्रवंदन उन शहीदों के नाम समर्पित है कि जिन्होंने राष्ट्रवंदन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज सम्मानित राष्ट्र के सम्मानित नागरिक
गणों, आज भारत माता का कलेजा अपने उन महान सच्चे सपूतों के लिए रुदन कर रहा है। हम लोगों को कमर कस के खड़ा होना है कि हे मां, तेरी सरहद में अगर कोई कदम रखने की हिमाकत करेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हम अपने शहीदों के खून को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। इस राष्ट्र भाव को लेकर के, इस देश हित के भाव को लेकर के, इस राष्ट्र प्रेम के भाव को लेकर के दोस्तों, हम सभी लोगों को जागना होगा और प्रभु श्री राम का अनुशीलन करना होगा कि ऐसे लोग भारत का इतिहास रहा कि जिन्होंने मानवता को तार तार और शर्मसार किया है। हमारे उत्तर प्रदेश से के अयोध्या जनपद में जन्म लेने वाले प्रभु श्री राम, मथुरा जनपद में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को शांति का उपदेश दिया और यह बताया कि जो किसी भी प्रकार से मानवता को क्षति पहुंचाएगा उसकी बड़ी बुरी दुर्गति की जाएगी, और करके उन्होंने दिखाया। आज हमें आवश्यक है कि हम प्रभु श्री राम के उस पावन चरित्र का अवगाहन करें, राष्ट्र के हमारे नागरिक सुने कि प्रभु श्री राम ने जब राक्षसों के द्वारा खाए गए मानव शरीर को और उनके द्वारा फेंकी गई अस्थियों को, जो बहुत बड़े पहाड़ के रूप में लग गया था दंडकारण्य में, भगवान श्री राम ने देखा तो उनको नयनों में, उनके नयनों में जल भराया और उन्होंने उस समय कहा था निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। मित्रों, हमें अपने शहीद भाइयों के घर पे जाकर के उनके परिवार को ढाढ़स, बल, यथा योग्य मदद हमें करना चाहिए। हमारा संपूर्ण भारतवर्ष उनका परिवार है, वो अकेले नहीं है। इस हर प्रकार की मुश्किल की घड़ी में हम अपने जाबाज बहादुर सिपाहियों के साथ में हैं। हम राम के वंशज हैं, हम बाबा योगी आदित्यनाथ के राज्य में हैं, हम अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके राज्य में हम हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस समय हमारे देश के जो भी संचालक हैं बहुत मजबूती के साथ, बहुत मुस्तैदी के साथ उक्त घटनाक्रमों पर अपनी निगाह लगाए हुए हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारी संसद ने इन कार्यों को जोर शोर से निंदा की है। ऐसे मौके पर
हमारे सभी पक्ष विपक्ष के लोग, जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, और संपूर्ण भारत के नागरिक सपरिवार एकजुट होकर के, और हम अपने सैनिकों के द्वारा भारत माता के रक्षार्थ दी गई शहादत का हार्दिक रूप से अर्चन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रभु श्री राम से इन महान आत्माओं के सहित इनको सदगति प्राप्ति है मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं। बाबा पशुपतिनाथ से, महाराज अमरनाथ से मेरी विनती है कि हमारे इन सभी शहीद वीरों की आत्मा को सदगति प्रदान करने की कृपा करें। भगवान श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के अवतार थे और धर्म की मर्यादा रखने के लिए भारत भूमि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए थे। उस समय भी राक्षसों का नग्न बीभत्स रूप और तांडव इतना प्रचंड हो गया था कि ऋषि मुनियों, गौ एवं ब्राह्मणों का जीवन संकट में पड़ गया था। जहां जहां कोई शास्त्र भी यज्ञ कर्म आदि किए जाते थे, राक्षसगण उन्हें विध्वंस करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। मित्रों, जिस प्रकार से इस कोरोना पैदा करने वाले, संपूर्ण विश्व को महामारी की आग में झोंकने वाले चीन के कुकृत्य जो चमगादड़ का मांस भी खा लेने में परहेज नहीं करता, ये बलात् आकर के सीमा पर हमारे सैनिकों को इन्होंने उकसाया है। हम लोग इसमें कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीमा पर चढ़ करके नहीं, हम इनके अंदर घुस करके बीजिंग पर मारेंगे। इन्होंने अपने को क्या समझ रखा है, हम राम के वंशज हैं, राक्षसों का राजा रावण भारत भूमि पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए जिस समय चारों ओर जाल फैला रहा था, ठीक उसी प्रकार से आज ये चाइना अपना जाल चारों तरफ इसकी हड़पनी चल रही है। हर जगह, हर सीमा पर, किसी भी देश की सीमा को आप देख लीजिए, कहीं भी जो भी चीन की सीमा से लगे हुए हैं, उनकी सीमा पर इसकी हड़पाऊ नीति स्थल और जल दोनों में इस चाइना की चल रही है। मैं संपूर्ण विश्व के अपने तमाम सहयोगी राष्ट्रों से और जो तटस्थ राष्ट्र हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आप सभी लोग इस चाइना को नस्ताभूत करने के लिए एकजुट होकर के भारत के नेतृत्व में आगे आए। इसने अपनी प्रयोगशाला में चाइना का मांस खा करके और कोरोना को पैदा करके पूरे विश्व में महामारी फैलाई है। एकमात्र जवाबदेही चीन है। दुनिया में शांति का हम लोग अमन फैलाते हैं और ये चाइना बार बार संसार में अशांति फैलाता है। हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा और हम अपने सभी मित्र राष्ट्रों से, तटस्थ राष्ट्रों से और विश्व के सभी राष्ट्रों से यह अपील करते हैं कि हम लोग आगे आएं और इसका मुंहतोड़ जवाब दें। भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र का विवरण हम भिन्न भिन्न रामायण में पाते हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण का परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस प्रमुख है।
श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब यज्ञ की रक्षा अयोध्यापुरी से प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के महाराज विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री राम को राजनीति से संबंधित रणनीति से संबंधित युद्ध नीति से संबंधित समस्त उपदेश देकर के भगवान राम को परिपक्व कर देते हैं और जब अपने आश्रम में पहुंचते हैं रात में विश्राम करने के बाद में प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र से कहा था कि हे गुरुवर, रघुराई निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई निर्भय यज्ञ होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मक की रखवारी सुनि मारीच निशाचर कोई लय सहाय धावा मुनि द्रोही। जब हमारे सैनिक अपनी सीमा के अंदर अपने उचित स्थान पर बैठ करके निगाहबानी कर रहे थे, उस समय बलात् आकर के चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को उकसाया है। ये हर तरह से असहनीय है। इस चौपाई के माध्यम से जन जन तक मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हे वीरों, उठो। कब उठोगे? ये रामायण महाभारत भागवत केवल सुनने की चीज नहीं है, अमल में लाने की चीज है। धनुष बाण, तीर तलवार, राइफल बंदूक, डंडा लाठी, कप प्याले, पीड़ा पुटली, जो भी जिसके हाथ में आवे, हमें देश की रक्षार्थ हमें सीमा पर चल करके और अपने बहादुर सिपाहियों के मनोबल को बढ़ाना होगा। हमारे सैनिक ये समझे कि हम अकेले नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र अपना कुर्बानी देने के लिए हमारे पीछे तैयार है। विश्वामित्र जी जैसे ही यज्ञ करना शुरू किए, जिस प्रकार मारीच ने अपने सैनिकों को लेकर के धावा किया था, ठीक उसी प्रकार से कल इस चाइना ने हमारे ऊपर जबरदस्ती युद्ध थोपा है। हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। किसी भी काबिल सूरत ये बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। मित्रों, तैयार होइए और जिसके हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र, डंडा लाठी जो भी मिले लेकर के हमें तैयार होना चाहिए। और जगह जगह गांव-गांव में हमें इकट्ठा होकर के इसका विरोध करना चाहिए और तमाम चैनल के माध्यम से हमने अपने राष्ट्र को इस बात का संदेश पहुंचाना चाहिए कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष महोदय, आप किसी भी प्रकार से इस चाइना से समझौता करने की, दबने की कोई नीति ना अपनाएं। हम 135 करोड़ भारतीय इस युद्ध में
काट देने के लिए उत्सुक हैं और घर में घुस करके हमें चाइना को मारना होगा। प्रभु श्री राम ने धनुष बाण उठाया और मारीच की जो दुर्दशा की अगली पंक्तियों में आप पढ़ेंगे, हम सुनाएंगे और हमें तैयार रहना होगा। मित्रों, राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जहाँ राष्ट्र की बात आती है वहाँ पर सारे धर्म और सारे विषय मित्रों हमें गौर कर देना होगा। आज राष्ट्र पर आफत है, राष्ट्र पर विपत्ति है, तो हमें सब लोगों को जगह जगह इकट्ठा होकर के अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके दूर दूर रह करके 1-1 मीटर की दूरी पर, 2-2 मीटर की दूरी पर हम कोरोना से भी लड़ेंगे और इस चाइना से भी लड़ेंगे जिसने कोरोना को फैलाया। मित्रों, बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जो जन गयो सागर पारा। वो मारीच प्रभु श्री राम के एक बाण से 100 योजन समुद्र के उस पार गिरा। मित्रों, आप लाम के वंशज हैं, घर में कायरों की तरह छिपिए नहीं। 135 करोड़ की तादाद में है। हमें नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। स्टेट नेतृत्व हमें योगी बाबा आदित्यनाथ का नेतृत्व प्राप्त है। रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का, माननीय राजनाथ सिंह जी का हमें नेतृत्व प्राप्त है। हमारे तीनों सेनाध्यक्ष, महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और हमारे देश के तमाम हमारे सेना के जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, मेजर जो जहां भी हैं, वो सभी लोग अपने अपने तरीके से इस पर निगाह चढ़ाए हुए हैं। मित्रों, हम अपने नागरिकों से भी यही चाहते हैं कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से और तमाम चैनल के माध्यम से चाइना की कुचेष्टा का, इस हड़पाऊ नीति का और इस प्रकार से जो उन्होंने ये गलत कर्म किया इसका विरोध ही नहीं करें, बल्कि उसको सबक सिखाने के लिए आगे आवे। मित्रों, इस प्रकार से प्रभु श्री राम के एक बाण लगने से वो 100 योजन उस पार चला गया था। हमें चाइना को उखाड़ करके फेंक देना होगा, सीधे ये उत्तरी ध्रुव के बाहर चला जाए। मित्रों, मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनिधारी। मित्रों, प्रभु श्री राम के उस दोहे को आज हमें आत्मसात करने की जरूरत है। आज के दिन हम अपने माननीय देशभक्त महावीर प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के उस कथन को दोहराने की जरूरत है कि हम किसी भी प्रकार से हम दोनों सीमाओं पर लड़ेंगे और हम चाइना से भी लड़े, पाकिस्तान से भी लड़े और उनकी हड़पाऊ नीति को सफल नहीं होने दिया। मित्रों, आज हम सभी लोगों को उस चौपाई को
जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, जय भारत महान, जय भारत राष्ट्र, जय भारत भारती, इस माध्यम से आप सभी लोगों से मेरी विनती है, मेरी अपील है कि जो लोग जहाँ भी हैं राष्ट्र की रक्षार्थ आगे आवें। मन वाणी कर्म से, तन मन धन से हम हर प्रकार से अपने उन शहीद वीरों का बदला लेने के लिए कटिबद्ध रहें। जैसे भी हमको मौका मिले हम हर प्रकार से जो है बदला तो लेंगे ही, लेकिन इस समय विरोध जैसे तमाम आप लोग तमाम काम करते हैं फेसबुक के माध्यम से, आज आप सभी लोगों को ये चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से, तमाम फेसबुक के माध्यम से आप आगे आएं और तमाम मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्शावें जो है, और विश्व को आमंत्रित करें चाइना के इस कुकर्म के लिए एकजुट होने की, और हमें इस कोरोना फैलाने वाले चीन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम कृष्ण के वंशज हैं जिन्होंने कभी कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं यधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, मौका आ गया है। प्रभु श्री कृष्ण ने जो कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, अब धर्म की हानि हो रही है। हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपनी सीमा की रखवाली कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है कि जबरदस्ती आप घुस करके हमारी सीमा पर अतिक्रमण करो। अब हमें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब उत्थानम अधर्मस्य, अधर्म अपने उत्थान पर है। मित्रों, हमें जवाब देना होगा, अवश्य जवाब देना होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको राम बन जाना होगा, हमको कृष्ण बनना होगा इसी समय। हमको गांधी सुदर्शन चक्र और कोदंड लेकर के इन आताताइयों का मुकाबला करना होगा। मित्रों, क्या कहूं, बहुत सारी बातें उद्गार स्वरूप दिल में भरी पड़ी हैं, लेकिन हम अपने देशवासियों से, अपने राष्ट्र के सम्मानित नागरिक गणों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग, इस समय जरूरत है एकजुट होकर के और तमाम ऐसे माध्यमों से जो हमारे क्रियाकलापों को प्रचारित प्रसारित करते हैं, अपने विरोध को संपूर्ण विश्व में दिखाना होगा और यह बताना होगा कि किस प्रकार से इस चाइना ने चमगादड़ भक्षक आकर के और हमारे राष्ट्र की सीमा में घुसने का प्रयास किया है, और इसको हमें अलग थलग डालना होगा। इसके द्वारा बनाई गई चीजों का बहिष्कार करना होगा और हर प्रकार से इसको पटकना होगा। नहीं तो यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम 135 करोड़ भारतीय नपुंसक की श्रेणी में आ जाएंगे। मित्रों, आवश्यक है इस समय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो और जागो और भागो, जब तक मंजिल न मिल जाए दौड़ते रहो। सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। जय भारत माता, जय हिंद, जय शहीद वीर। और अंत में मैं अपने राष्ट्रीय समस्त निवासी भाई बहनों बच्चों का जय बोलते हुए, हार्दिक अर्चन बंदन और अभिनंदन करते हुए
अपने द्वारा किए गए इस निवेदन को मूर्त स्वरूप आप लोग दीजिए, अपना विरोध प्रकट करिए और जहाँ से भी बन पड़े तो आप हर प्रकार से जो है हमें असत ढूंढने की नहीं जरूरत है। ईटा पत्थर जहाँ भी जो भी हम पाएंगे ले करके और अपनी सीमा पर, जो हमारी सीमा पर रखवाली कर रहे हमारे राष्ट्र के जाबाज बहादुर हैं, उनको ये दिखाना होगा कि भाइयों आप अकेले नहीं हैं, बहनों आप अकेले नहीं हैं, संपूर्ण राष्ट्र आपके पीछे पड़ा है, खड़ा है। और अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जिस दिल में राष्ट्र प्रेम नहीं वो कुछ नहीं है। मित्रों, हमें राष्ट्र प्रेम की उदात्त भावना से जागृत होकर के और शहीद भाइयों की शहादत का बदला लेने के लिए हमें हर कीमत पर आगे आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जय भारत, जय हिंद, जय भारत भारती, जय भारत राष्ट्र, जय भारत माता।